तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ इस बेसिक टू एडवांस सीरीज का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं बेसिक टू एडवांस कैसे एलटीपी कैलकुलेटर को समझे, बेसिक टू एडवांस मार्केट को कैसे समझे और साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे। इस सीरीज में हम डीप में बात कर रहे हैं, बेसिक से बात कर रहे हैं और एडवांस तक आपको लेकर के जाएंगे और तब तक लेकर के जाएंगे जब तक कि आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं करने लग जाते हैं, तब तक आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन इस सीरीज में हम अभी बात क्या कर रहे हैं उस टॉपिक पे हम चलते हैं। अभी इस सीरीज पे हम बात कर रहे हैं गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में और गेम ऑफ परसेंटेज का डीपली हम आपको यह भी बता रहे हैं सीरीज, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो का एक एक परसेंटेज का मूवमेंट बता रहे हैं, रेंज बता रहे हैं आपको कि कहां से कहां तक का रेंज चलेगा। और आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट भी किया हमारे जो है वीडियो पे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही मनोबल बढ़ाने के लिए जो है आप कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए अब इसमें हम सीखेंगे क्या? इसमें हम जनरली सीखेंगे ये कि हमारा जो कंडीशन है ये डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कंडीशन नंबर 6 होगा। तो 6 नंबर कंडीशन में क्या होता है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग होता है, सपोर्ट हमारा जो होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों का सामना ये होता है कि सर तो बोलते हैं कि आज ब्लड बाथ का कंडीशन है, ब्लड बाथ का कंडीशन है, ब्लड बाथ हुआ नहीं, मार्केट ऊपर चला गया। तो इन सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कब ब्लड बाथ मिलेगा, कब ब्लड बाथ नहीं मिलेगा, ब्लड बाथ का सिनेरियो होते हुए भी हमको जो है बिकवाली ना करके खरीदारी अगर करना चाहें तो कहां से कैसे कर सकते हैं। इन सब सिनेरियो के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा क्या होगा यहाँ पे, एक छोटा सा जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? थोड़ा सा आज आपको ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्यों होने वाला है, क्या है, कैसा है। और ब्लड बाथ हमको सीखना है तो समय तो देना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इसके बाद में डेली का डेली अपडेट देखते रहिए बेसिक टू एडवांस मार्केट को, एलटीपी कैलकुलेटर को सीखने के लिए और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को भी जरूर समझ लीजिए। चलिए चलते हैं एक्सेल पे और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऑलरेडी हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का 1 2 3 4 5 तक सिनेरियो कंप्लीट कर दिया है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर उसका वीडियो देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। फिलहाल हम चलते हैं सिनेरियो नंबर 6 पे। देखिए ये सिनेरियो नंबर 6 है हमारा। सिनेरियो नंबर 6 हमारा है, इसमें टोटली हमारे पास कितने कंडीशन होते हैं? 9 कंडीशन होते हैं। टोटली 9 कंडीशन है। तो 9 कंडीशन है तो थोड़ा सा आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो कंडीशन क्या क्या होगा। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कि ये हमारा है, हमारा जो है वीकनेस है। ये वीकनेस का परसेंटेज हमको दिखाई दे रहा है 89% और ये वाला परसेंटेज हमारा सपोर्ट का परसेंटेज है जिसका परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है 76%। तो ये क्या हो सकता है? परसेंटेज क्या हो सकता है? या तो ये परसेंटेज बढ़ सकता है या तो घट सकता है या तो स्टेबल रह सकता है। इसी तरह सपोर्ट साइड का ये भी परसेंटेज बढ़ सकता है 76 77 78, या तो स्टेबल रहेगा या तो फिर घट सकता है। लेकिन यहां पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हमें तब करती है जब दोनों का कंपैरिजन एक साथ करना हो, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारे पास फेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे समझे? जैसे ये बढ़ रही हो और ये भी बढ़ रही हो, ये घट रही हो और ये बढ़ रही हो, ये घट रही हो, ये स्टेबल हो, ये घट रही है, ये बढ़ रही है, ये घट रही है, ये भी घट रही है, ये जो है घट रही है लेकिन ये स्टेबल है। ऐसे सिचुएशन माइंड को थोड़ा सा क्या कर देते हैं ना, माइंड को हिला देते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात ये है कि इसमें टोटली हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है हमारे पास कितने हैं? 2 है और साथ ही साथ इसमें मोमेंट कितने होते हैं? इंक्रीज, डिक्रीज और स्टेबल। इसका प्रोबेबिलिटी अगर दिखते हैं मैथ में तो प्रोबेबिलिटी हमारा 3 का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 9 होता है। तो प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम पता करेंगे तो 9 होगा। तो यानी 9 सिनेरियो हमारा जो होगा इसमें बनता है। अब 9 सिनेरियो की बात कर लेते हैं कैसे। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा होगा तो आपको अगर सीखना है तो समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर थोड़ा सा वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीजें नहीं समझ में आती है, इस डाउट में आप हमेशा रहेंगे कि ब्लड बाथ का कंडीशन था तो क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या था, क्यों नहीं होना चाहिए था, काइंड ऑफ ब्लड बाथ का लाइन कैसे हो गया, ये तो ब्लड बाथ का सिचुएशन दिखा रहा है, इस मार्केट में बुलिश क्यों हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे तो वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो यहाँ पे बुलिश का भी ट्रेड मिल रहा है। अब आप बोलेंगे बुलिश का ट्रेड कैसे मिल गया, मार्केट ऊपर कैसे चला गया? कमेंट में भर देते हैं आप लोग।
ठीक है, क्वेश्चन कॉल पे कॉल आने लगता है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मार्केट तो आज ब्लड बाथ का सिचुएशन था, जो है ऐसे सर बताए हैं, वैसे सर बताए हैं। ध्यान से समझिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा आंसर, क्योंकि गेम ऑफ परसेंटेज वो टॉपिक है जिस टॉपिक से आप जो होता है मार्केट को हार के जबड़े, लॉस के जबड़े में से बाहर निकाल लाते हैं, बताते थे ना। तो ये चीजें हैं, ध्यान से समझिए। सपोर्ट हमारा कैसा है, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, तो रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम, दोनों के दोनों चाहते हैं कि हम मार्केट को लेकर के नीचे जाएं। अगर इन दोनों के परसेंटेज, सपोर्ट के परसेंटेज इंक्रीज होने लगे तो सपोर्ट साइड में बेरिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस के परसेंटेज अगर इंक्रीज होने लगे तो रेजिस्टेंस साइड से भी बेरिश प्रेशर, और दोनों साइड से जब बेरिश प्रेशर हो गया तो मार्केट रुकने वाला नहीं है। ओवरऑल कंडीशन हो जाएगा इसका रिजल्ट कि ब्लड बाथ के कंडीशन में चला जाएगा, और ब्लड बाथ जब जाता है मार्केट तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कोई जो होता है, कोई बॉटम नहीं होता है इसका, यानी कि मार्केट एकदम तोड़ता हुआ एकदम आराम से चला जाएगा, कोई बॉटम ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलिए, तो कंडीशन नंबर 1 समझ में आया। ध्यान से समझिए, ब्लड बाथ का कंडीशन सिर्फ और सिर्फ यही होता है। ठीक है, इसमें देखिए कोई और ब्लड बाथ का कंडीशन नहीं है। तो एक कंडीशन सिर्फ ब्लड बाथ बनाता है, वो कंडीशन क्या है, अगर सपोर्ट के परसेंटेज और रेजिस्टेंस के परसेंटेज, यानी दोनों के परसेंटेज वीकनेस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और क्या हो गया मार्केट की, मार्केट में कि दोनों के परसेंटेज अगर इंक्रीज होने लगे तो मार्केट तब ब्लड बाथ होता है। अदरवाइज दूसरा कंडीशन, अदरवाइज दूसरा कंडीशन क्या होता है, इनके सपोर्ट के परसेंटेज अगर क्या होते हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं और रेजिस्टेंस के परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं। सपोर्ट के परसेंटेज बोले तो सपोर्ट के वीकनेस के परसेंटेज, और रेजिस्टेंस के परसेंटेज मतलब रेजिस्टेंस के वीकनेस के परसेंटेज। और आपको तो पता है कि सपोर्ट का वीकनेस किधर है, बॉटम में, और रेजिस्टेंस का भी वीकनेस कहां पे है, बॉटम साइड में है। तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, तो चलते हैं हम यहां पे, यानी कि मार्केट कहां से लेकर के कहां तक ट्रेवल करेगा, तो मार्केट ऐसे सिचुएशन में ट्रेवल करेगा, यानी कि इंक्रीज होता है तो मार्केट सपोर्ट साइड से बेरिश, और रेजिस्टेंस साइड से डिक्रीज होता है तो मार्केट क्या होगा, बुलिश, यानी बुलिश कम होगा, बेरिश ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो मार्केट को हम बेरिश मानते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से वीक टुवर्ड्स बॉटम तक, यानी वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां तक, जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट का, वहां तक मार्केट जाने की कंडीशन होती है, या रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स बॉटम जहां तक दूर तक दिखाई दे रहा है वहां तक जाने की कंडीशन, हम आउट ऑफ द मनी के जो भी दूर होगा, ठीक है, वहां तक जाने का कंडीशन होता है। चलिए अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं थर्ड वाला रूल। थर्ड में अगर बोल रहा है सपोर्ट में वीकनेस जो है वो इंक्रीज होने लगे, और रेजिस्टेंस में वीकनेस जो है वो स्टेबल हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट कहां से लेके कहां तक ट्रेवल करेगा भैया, तो जब इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज जरूर बियरिश होगा, और स्टेबल है तो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि एक तरफ से न्यूट्रल, एक तरफ से बोल रहा है कि तुम नीचे जाओ, यहां पे था तो एक रोकने वाला था एक जाने वाला था, फिर भी कंडीशन दोनों साइड का बेरिश था इसलिए बेरिश हो गया। लेकिन यहां पे एक इंक्रीज हो रहा है, एक बोल रहा है कि ठीक है जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे, होता है ना ऐसा। अगर मान लीजिए कि आप जो होता है किसी का सामान, किसी को बोल दें कि सामान लाना है, तो बोलते हैं ठीक है देखेंगे, मिलेगा तो ला देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में समझ जाइए कि वो लाने वाला नहीं है। इसी तरह से ये बोल रहा है कौन, रेजिस्टेंस की, देखेंगे मार्केट रुकने लायक रहेगा तो रोक लेंगे, यानी ये बोल रहा है, इशारा कर रहा है कि भैया हम ब्लड बाथ के लिए तो प्रिपेयर नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि काइंड ऑफ ब्लड बाथ जरूर हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिचुएशन दिखाई देता है, यानी मार्केट यहां पे ट्रेवल करता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से वीक टुवर्ड्स बॉटम -1 तक जाने की कोशिश करता है। इसको हम प्रैक्टिकल ऑप्शन चेन पे करेंगे, ऑप्शन चेन 2024 न्यू वर्जन पे इसको देखेंगे कि मार्केट का रेंज क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट हमारा जो है चौथे वाले में, सपोर्ट का परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होने लगे, अभी तक तो इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज होने लगे, डिक्रीज होगा तो बुलिश, और इंक्रीज, देखिए इसका परसेंटेज डिक्रीज होगा तो इन दोनों में से, क्योंकि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, परसेंटेज अगर इंक्रीज होगा तो बेरिश, और डिक्रीज होगा तो बुलिश, दोनों में से किसी का, तो उस साइड का अगर सपोर्ट का हो रहा है तो सपोर्ट बुलिश या बेरिश, और जो है रेजिस्टेंस हो रहा है तो रेजिस्टेंस बुलिश या बेरिश, इंक्रीज होगा तो बेरिश और डिक्रीज होगा तो बुलिश, यानी यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट बुलिश अपने साइड से सपोर्ट, और रेजिस्टेंस साइड अपने साइड में क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस अपने साइड में बोल रहा है कि हम अपने साइड से भैया इंक्रीज हो रहे हैं तो मार्केट बेरिश हो गया, यानी एक जो है बुलिश और दूसरा हो गया बेरिश। ऐसे सिचुएशन में मार्केट क्या होता है, कंसोलिडेटेड हो जाता है, क्या हो जाता है, मार्केट कंसोलिडेटेड मार्केट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे आप बोल सकते हैं कि यहां पे यही सिचुएशन ये भी था तो आपने बेरिश बोला, और यही सिचुएशन आपने यहां पे भी था तो आपने कंसोलिडेटेड बोला। रीजन, बिहाइंड द रीजन, मन में आ रहा है ना आपके सवाल, क्वेश्चन,
तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ये वाला सपोर्ट का वीकनेस था, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस का वीकनेस था। ठीक, रेजिस्टेंस का वीकनेस हमारा जो है, जो जो टॉप है हमारा, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज, वही जो है मतलब यहां पे जो है, जो हमारा बॉटम का है, बॉटम वाला ही इंक्रीज हो गया। तो यानी मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से यहां पे डिक्रीज हो रहा है, जो बॉटम लगाने वाला, जो बॉटम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बॉटम कौन है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बॉटम हमारा होता है सपोर्ट, ठीक है, और सपोर्ट बोल रहा है कि हम ऊपर जाएंगे। तो भैया मार्केट कंसोलिडेटेड तो होगा, इस वजह से कंसोलिडेटेड होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टफ कंडीशन है, ठीक है। और इंक्रीज अगर होता है रेजिस्टेंस, तो हमारा मार्केट क्या होता है, बेरिश, यानी कि सपोर्ट बोल रहा है कि हम ऊपर रहेंगे, और रेजिस्टेंस बोला है कि मुझे नीचे जाना है। सपोर्ट जब नीचे नीचे रहने को तैयार ही नहीं है, तो मार्केट कंसोलिडेटेड नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा आप बताइए। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बैक टुवर्ड्स बॉटम होने की संभावनाएं रखता है, ठीक है। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 5 में। कंडीशन नंबर 5 में क्या होता है, दोनों अगर डिक्रीज हो रहे हैं, तो सपोर्ट का भी परसेंटेज डिक्रीज और रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज का मतलब दोनों बुलिश हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में बुलिश होने का भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और ऐसे ही सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, ट्रैप होते हैं, जो कि आप समझ के रखते हैं कि मार्केट में बस ये पीला पीला कलर देख करके रखते हैं, और मार्केट में जब पीला कलर देख करके बॉटम टॉप से बिकवाली कर लेते हैं, तब तक मार्केट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज इसके दोनों के दोनों डिक्रीज होने लगते हैं। और फिर आप फंस जाते हैं, बोलते हैं कि आज ब्लड बाथ हुआ ही नहीं, एलटीपी कैलकुलेटर का फार्मूला गलत है, तो ये तो वो फला दिमाग, मतलब ये होता है। तो नॉलेज नहीं रहने पर हमको यही होता है, गलतियां जो होती हैं हमको समझ में नहीं आती है, ठीक। मार्केट ऐसे सिचुएशन में वीक टुवर्ड्स बॉटम से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जाने की संभावनाएं रखता है। कंडीशन नंबर 6, कंडीशन नंबर 6 में बोल रहा है कि मार्केट अगर सपोर्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो मार्केट हो जाएगा बुलिश, और रेजिस्टेंस हमारा स्टेबल है तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। यानी ये बुलिश हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। अब यहां पे मार्केट बेरिश क्यों हुआ, क्योंकि बुलिश, ये बुलिश है और ये न्यूट्रल है, तो मार्केट को तो बुलिश होना चाहिए था। चूंकि दोनों का कंडीशन क्या है, दोनों का कंडीशन ये है कि ये दोनों वीक वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अगर यही वीक टुवर्ड्स टॉप होता ना, तो मार्केट आराम से बुलिश हो जाता, ये बेरिश होगा तो भी ये बुलिश हो जाता, ठीक है। तो इस बात का हमको खास करके ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जो है परसेंटेज हमारा हमको ध्यान देना है कि किसका कम और किसका ज्यादा हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 तक जाने की संभावनाएं रखता है। क्लास चलिए चलते हैं, अब हम यहाँ पे जो है थ्योरी नंबर, ये जो है कंडीशन नंबर 7 पे चलते हैं, और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट हमारा कैसा है, सपोर्ट हमारा स्टेबल, रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस के साइड से, नहीं, हमारा 6 नंबर कंडीशन, 6 नंबर कंडीशन में मार्केट बेरिश हो गया। अब 7 नंबर कंडीशन में, 7 नंबर कंडीशन में हमको बोल रहा है कि हमारा सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट हमारा स्टेबल है, सपोर्ट की परसेंटेज ना बढ़ रही है ना घट रही है, और रेजिस्टेंस की परसेंटेज हमारा सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जा रही है। ऐसे सिचुएशन में रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर और सपोर्ट साइड से जो है मार्केट न्यूट्रल है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट बेरिश और एक साइड से मार्केट क्या होगा, मार्केट जो है न्यूट्रल है, तो काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिचुएशन हो जाता है। ये आराम से याद रखने वाली बात है, कोई भूलने वाली बात नहीं है। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से वीक टुवर्ड्स बॉटम तक मार्केट को जाने की संभावनाएं होती है, लेकिन यहां पे सेफ बॉटम हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि काइंड ऑफ ब्लड बाथ है, ठीक है। 8वां नंबर सिनेरियो, अगर क्या होगा, सपोर्ट का परसेंटेज स्टेबल होता है और रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब बुलिश और स्टेबल मतलब न्यूट्रल। तो बुलिश मतलब बुलिश हो गया और न्यूट्रल हो रहा है। जब सपोर्ट ही स्टेबल है तो मार्केट बुलिश ही जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये परसेंटेज चूंकि रेजिस्टेंस का भी इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट चला जाएगा बुलिश मोमेंट में चला जाएगा, यानी वीक टुवर्ड्स बॉटम से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जाने की संभावनाएं होती हैं। चलिए यहां पे 9 नंबर सिनेरियो में, 9 नंबर सिनेरियो में क्या बोल रहा है कि हमारा सपोर्ट हमारा स्टेबल, रेजिस्टेंस स्टेबल, तो मार्केट दोनों साइड से क्या हो जाएगा, एक जगह रुका रह जाएगा। ऐसे मार्केट में कंसोलिडेटेड होता है। और ये भी कंप्लेन बहुत सारे आते हैं कि मार्केट में जब कंडीशन हमारा दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, काइंड ऑफ यहां पे दिखाई दे रहा है कि ब्लड बाथ है, लेकिन काइंड ऑफ ब्लड बाथ भी नहीं हुआ, और आप बोल रहे हो कि दो दो, आप जो बोल रहे हो कि बुलिश ट्रेड मिलेगा, मार्केट एक ही जगह चलता रह गया। रीजन क्या है, तो रीजन इसका यही है कि आपको ये नहीं पता है डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग, आपको गेम ऑफ परसेंटेज नहीं पता है। इस वजह से आप ट्रैप होते हैं मार्केट में। तो आपके लिए दो रास्ते हैं, चाहे इसको समझ के याद करिए या फिर याद करके मार्केट को फॉलो करिए, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। अदरवाइज आप आम लोगों की तरह यही सोचते रहेंगे कि मार्केट में ब्लड बाथ, ये जो है बॉटम की तरफ हमारा रिवर्सल दिखाई दे रहा है, तो
बॉटम की साइड से हमारा रिवर्सल जब दिखाई दे रहा है तो बॉटम की साइड में मार्केट गया क्यों नहीं और ये बुलिश क्यों हुआ, कंसोलिडेट क्यों हुआ। तो इसके लिए हम चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। आपके लिए मैंने डेटा भी लगाया, देखिए यहाँ पे सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि वीक टुवर्ड्स बॉटम के कंडीशन में हमको मार्केट को पता करना है कि मार्केट में कहां से कहां तक जाएगा। डेटा मैंने खोजा, मिल गया आपके लिए। कब का? 24/10/2024 का ही डेटा मिल गया, 9:25 का। इसी पे फॉलो कर लेते हैं। हालांकि इसमें अगर बात करते हैं तो सपोर्ट हमारा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप आया है, रेजिस्टेंस तो मान लीजिए वीक टुवर्ड्स बॉटम है, बट कोई नहीं, नेचुरली जो हमारा डेटा है उस डेटा पे हम काम करेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, हमको यहाँ मार्केट नहीं देखना है, ठीक है। तो डेमो डेटा हमारे पास है, ठीक। तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या कंडीशन है। तो हमको यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, पहले डेटा हम लगा लेते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं ये करूंगा इसको, हाँ इसको मैं कर लूंगा, एक तरफ कर लेता हूं। ये रहा मार्केट में, जल्दी नहीं है ना, अगर आपको देखना है तो कोई बात नहीं, जल्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि सपोर्ट, पहला कंडीशन हमारा क्या है? पहला कंडीशन हमारा होता है कि सपोर्ट का भी परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट ऐसे सिचुएशन में कहां जाएगा? ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये भी परसेंटेज बढ़ने लगे और मार्केट बोले कि मैं 25,000, रेजिस्टेंस बोले कि मैं 500 पे नहीं 450 पे रहूंगा, तो मार्केट क्या करेगा? रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो होगा हमारा, साथ ही साथ हमारा जो है ये ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है रेंज आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट का, सपोर्ट भी बोले कि नहीं हम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, हम चाहते हैं कि 24,400 से 24,000 पे शिफ्ट हो जाए। तो मार्केट दोनों साइड से जब परसेंटेज इंक्रीज होने लगता है वीकनेस का, तो मार्केट बेरिश नहीं होता है बल्कि ब्लड बाथ होता है, मार्केट दोनों तरफ से टूटना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हमारा मार्केट का जो होता है रेंज कहां से लेकर के कहां तक होता है? तो हमारा रेंज जो होता है वो जनरली होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा ये है। और इसके बाद में हमारा कोई भी बॉटम नहीं होता है, हमारा जो होता है मार्केट एकदम तोड़ते हुए निकल जाता है। क्या करता है? तोड़ते हुए मार्केट हमारा निकल जाता है एकदम पूरा, इसमें कोई बॉटम नहीं है मार्केट में। हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें हम ट्रेड कहां से ले, तो इसमें ट्रेड लेने के लिए मैं बता दूं आपको कि इसमें ट्रेड बड़े मोमेंट के साथ मिलते हैं, बड़ा ट्रेड मिलता है, और बड़ा ट्रेड लेने के लिए बड़ा आपको रिस्क भी उठाना पड़ता है। तो आप किसी भी डाइवर्जन से जहां पे आपको छोटा मोटा रिवर्सल मिले और परसेंटेज टूटते जा रहे हैं, तो आप एंट्री लेकर के एकदम एंट्री कर जाइए और परसेंटेज का एकदम लाजवाब बेनिफिट उठाइए। बहुत 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 मस्त ट्रेड मिलता है ऐसे सिचुएशन में, लाजवाब एकदम, मतलब झोली भर जाती है ऐसे सिचुएशन को अगर परखना आपको आ गया तो। चलिए अब दूसरा हम चलते हैं और दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा कंडीशन अगर हमारा सपोर्ट इंक्रीज होने लगे और रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होने लगे? यानी कि सपोर्ट का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज हमारा जो यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हमारा परसेंटेज दिखाई दे रहा है किसका? सपोर्ट का। ये परसेंटेज हमको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे दे, और साथ ही साथ जो हमारा ये परसेंटेज है ये 75% से हमको इंक्रीज जो है डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे दे। यानी सपोर्ट साइड से हमको, सपोर्ट साइड से बोल रहा है कि इंक्रीज हो जाए, ये परसेंटेज जो है इंक्रीज हो जाए और ये वाला परसेंटेज जो है ये डिक्रीज हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट का रेंज क्या होगा? तो मार्केट होता है बेरिश होता है। कहां से लेकर के कहां तक मार्केट बेरिश होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से वीक टुवर्ड्स बॉटम तक, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये वाले एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर के वीक टुवर्ड्स बॉटम। एक तो वीक टुवर्ड्स बॉटम आपका ये भी है, तो क्या यहां तक होगा? नहीं, यहां तक नहीं होगा। मार्केट में सपोर्ट का जहां पे वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है वहां तक मार्केट का जो होता है रेंज होता है। यानी वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां पे है? यानी मार्केट में वीक टुवर्ड्स बॉटम ये है, यानी 23,985 से लेकर के और 23,985 इसका बॉटम होता है। और टॉप क्या होगा? तो टॉप हमारा जो यही है 24,521, जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वही हमारा जो होगा वीक टुवर्ड वो हमारा टॉप होगा। ठीक है, मैं इतना दूर का डेटा थोड़ा सा आपके लिए लेकर आया ना कि आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। मुझे नहीं पता था कि ये थोड़ा सा आपको, मुझे स्क्रीन चलाने में बार बार दिक्कत होगी, तो स्क्रीन चलाने में अगर थोड़ा सा अच्छा से समझना है तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक डेटा मेरे पास और मिल गया था, बहुत सारे डेटा मिल गए थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा रेंज बड़ा करके लाया था ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में आए। बट ऐसा डेटा मैं प्रेफर नहीं करूंगा अगली बार से, क्योंकि इसमें डिस्प्ले नहीं दिख पा रहा है आपको। चलिए कोई बात नहीं। काइंड्स ऑफ ब्लड बाथ अगर दिखता है कब? काइंड ऑफ ब्लड बाथ जब सपोर्ट के परसेंटेज हमारे इंक्रीज होने लगे, ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगे और हमारा ये परसेंटेज जो है स्टेबल हो जाए, ऐसी सिचुएशन में काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिचुएशन होता है। काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिचुएशन होता है तो मार्केट कहां से लेकर के कहां तक रेंज करता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लेके वीक टुवर्ड्स बॉटम -1 तक। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी 24,000
521 से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 24,521 से लेकर के मार्केट जो होता है वो कहां तक ट्रेवल करने की कोशिश करता है, जहां पे हमारा वीकनेस है उसके एक डाइवर्जन नीचे तक, यानी कि 23,948 तक मार्केट जाने की कुवत रखता है, यानी कि इसकी सामर्थ्य होती है वहां तक मार्केट बिल्कुल जा सकता है। ठीक है। अच्छा, तो भैया ये तो इतना तो समझ में आया आपको। अब आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अगला कंडीशन जो है हमारा चौथा नंबर कंडीशन हमारा ये है कि क्या होगा ऐसे सिचुएशन में जब सपोर्ट भी हमारा हो जाए, सपोर्ट हमारा जो है डिक्रीज होने लगे, यानी ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगे और रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज होने लगे। डिक्रीज मतलब ये परसेंटेज 75 से कम हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, और ये परसेंटेज हमारा जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ऐसे सिचुएशन में मार्केट एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो ऐसे मार्केट में क्या हो जाता है, कंसोलिडेटेड मार्केट हो जाता है। और इसकी रेंज क्या होती है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 24,521 लेकर के, और मार्केट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम तक जाने की कोशिश करेगा। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम हमारा कहां तक है, वीक टुवर्ड्स बॉटम आपको दिखाई दे रहा है ये 23,985 तक जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट यहां तक जाने की कोशिश करता है। ध्यान दीजिए, ये टॉपिक हमारा है ना, ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन ये चीजें जानना आपको जरूरी है, जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप डेली का डेली मार्केट में ट्रैप होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको समझना आपको जरूरी है। ध्यान से आगे समझते हैं थ्योरी को, थोड़ा सा लंबा लगेगा, बट ये लगेगा कि ये आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो समझ रहे हैं, चीजों को माइंड में स्टोर कर रहे हैं, तो फिर आपको समय थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट को समझना। अच्छा, दोनों के परसेंटेज अगर डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी चाहता है परसेंटेज कि हम भी डिक्रीज हो जाए, और ये भी परसेंटेज चाहता है कि कम होते चले जाए। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट, सिंपल सी बात है, मार्केट दोनों साइड से बुलिश होने की संभावनाएं रखता है। बुलिश होगा तो कहां से मुझे खरीदारी करने चाहिए? बिल्कुल, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप बिल्कुल खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से खरीदारी करेंगे? तो खरीदारी करने के लिए आपको आपको मिलेगा वीक टुवर्ड्स बॉटम +1, यानी मार्केट जो है यहां तक अगर ट्रेवल करता हुआ आपको मिल गया, तो आप जो है खरीदारी, यानी 24,034 से मार्केट में आप खरीदारी करना चाहे रिस्की ट्रेडर के लिए, हम सेफ ट्रेडर को एडवाइस नहीं देंगे। यहां पे अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा, तो उनको पता रहेगा, ऐसे सिचुएशन में वो खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं, तो सेफ ट्रेडर ना करें। ठीक, ऐसे सिचुएशन में कहां तक जाने की मार्केट रखता है क्षमता? तो मार्केट जो होगा ऐसे सिचुएशन में हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, यानी 24,571 का रिवर्सल 550 तक, यानी 550 पे 24,571 का रिवर्सल जो दिखा रहा है, वहां तक मार्केट की हैसियत होती है, मार्केट वहां तक रास्ता तय कर सकता है। चलिए, पांचवा के बाद हम चलते हैं छठा नंबर पे हमारा बोल रहा है कि सपोर्ट अगर हमारा डिक्रीज होने लगे, ये सपोर्ट हमारा जो है कैसा है, सपोर्ट हमारा डिक्रीज होने लगे, और रेजिस्टेंस का परसेंटेज हमारा जो है वो छठा नंबर परसेंटेज में रेजिस्टेंस का परसेंटेज हमारा जो है वो स्टेबल हो जाए। रेजिस्टेंस का परसेंटेज ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, और साथ ही साथ ये वाला परसेंटेज क्या हो रहा है, ये वाला परसेंटेज हमारा डिक्रीज होने लगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में डिक्रीज होता है मार्केट में, तो भी मार्केट क्या होता है, बेरिश मोमेंट में ही रहता है। ठीक है, तो बेरिश होगा तो मार्केट में बेरिश कहां तक होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर के, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान से समझिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी 24,500 से लेकर के, और मार्केट कहां तक ट्रेवल करने की कोशिश करेगा, मार्केट ट्रेवल करने की कोशिश करेगा वीक टुवर्ड्स बॉटम +1 तक जाने की कोशिश करेगा, यानी यहां तक मार्केट कम से कम तो तय करता ही है, और गिरता हुआ मार्केट यहां तक जाकर के रुकने की कोशिश करता है। ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट में एक तरफ से हमारा सपोर्ट जो होता है परसेंटेज इसका डिक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टेंस का परसेंटेज जो है वो कैसा हो रहा है, रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल होता है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए चलिए आगे देख लेते हैं कि सपोर्ट का परसेंटेज हमारा जो है यहां पे बोल रहा है कि सपोर्ट का परसेंटेज स्टेबल है। सपोर्ट का परसेंटेज स्टेबल, यानी सपोर्ट हमारा जो है कैसा होगा, न्यूट्रल हो गया, और रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो भैया वीक टुवर्ड्स बॉटम दोनों हैं, और दोनों में एक भी अगर बॉटम की साइड में जाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा, एक भी जाना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट तो बेरिश होगा। ये परसेंटेज बोल रहा है स्टेबल है, और ये परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज होने लगा, इंक्रीज होगा तो मार्केट, सिंपल सी बात है कि मार्केट नीचे जाएगा। कहां से लेकर के कहां तक जाएगा, ऐसे सिचुएशन में मार्केट जो होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लेकर के वीक टुवर्ड्स बॉटम तक, जहां पे सपोर्ट की वीक टुवर्ड्स बॉटम है, मार्केट वहां तक जाने की कोशिश करेगा, यानी कि मार्केट आपका जो होगा वो जाएगा 24,000 तक जाने की कोशिश करेगा, यानी 24,000 का रिवर्सल 23,985, या जब भी जो भी आप देख रहे हैं डेटा में, आपके डेटा में जो रिवर्सल दिखाई दे रहा है वहां तक डेटा में रिवर्सल होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में ब्लड बाथ का सिचुएशन ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट जो होता है ये रेजिस्टेंस से टॉप है, रेजिस्टेंस ही गिरना स्टार्ट हो जाए तो मार्केट बेरिश तो होगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
ठीक है। अब आगे हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन इस एक और हमको दिखाई दे रहा है बुलिश, जिसमें लोग ट्रैप होते हैं। यानी सपोर्ट का परसेंटेज, ये परसेंटेज स्टेबल है, और रेजिस्टेंस का परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज आपको जो दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस का, ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगे। तो एक सपोर्ट हमारा स्टेबल, रेजिस्टेंस हमारा जो है वो परसेंटेज डिक्रीज होने लगे। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा भैया? तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट जो होगा वो हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम से लेकर के वीक टुवर्ड्स बॉटम प्लस वन से वीक टुवर्ड्स बॉटम प्लस वन से लेकर के मार्केट यहां से लेकर के और 24,034 से लेकर के मार्केट कहां तक ट्रेवल करने की कोशिश करेगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वन तक जाने की कोशिश करेगा। यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वन क्या है? 25,550, यानी 571 की रिवर्सल, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। बुलिश होता है, और ऐसे ही सिचुएशन में आप ट्रैप होते हैं, मार्केट को समझ नहीं पाते हैं, मार्केट को क्लेम करते हैं कि मार्केट में हमको ट्रेड नहीं मिला, वीक टुवर्ड्स बॉटम था, ब्लड बाथ का कंडीशन था, ब्लड बाथ हुआ क्यों नहीं, ये सारी चीजें आपकी कंप्लेन आती है। तो आप समझ लीजिए, शायद आपको आज से डाउट ना रहे। चलिए, अगर दोनों हमारे परसेंटेज स्टेबल हो जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? सपोर्ट का भी परसेंटेज हमारा स्टेबल, रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज स्टेबल, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट क्या हो जाएगा? कंसोलिडेटेड हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट का जनरली जो रेंज होता है वो कहां तक जाता है? ये वो जाता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर के और वीक टुवर्ड्स बॉटम का जहां पे परसेंटेज है वहां तक मार्केट ट्रेवल करने की कोशिश करता है। ये यहां तक जाने की कोशिश करेगा, यानी 24,000 तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये होता है, आपको जो होता है, ये जो है आपका दिखा रहा है डेटा, ये आपका डेटा पूरी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, इस डेटा का हमारा जो है काम कैसा है, कैसे ये काम करता है, एक एक चीज का काम कैसे करता है, इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी को इल्जाम लगा सकते हैं। अदरवाइज पहले आप सीखने पे फोकस करें। और अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रही बात ये एक्सेल चार्ट की, तो मैं आपको एक्सेल पे ये आपको ट्वीट कर दूंगा। ये हमारा ट्विटर हैंडल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हमने धीरे धीरे आपको ट्वीट भी कर रहे हैं एक एक करके सिनेरियो। तो अभी तक हमारे ट्विटर पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए। यहीं पे आपको जो है ये इसकी वीडियो की आप ये जो है आपका पिक्चर है, ये पिक्चर आपको पीडीएफ इमेज के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बेहतरीन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, एक बार में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, नोट्स बनाइए, और बिल्कुल बनाइए। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि सीखना है आपको, तो आप नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? तो बिल्कुल आपको नोट्स बनाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से समझिए, एक एक सिनेरियो को डीप में समझिए, अच्छे से समझिए, और तब तक समझिए जब तक कि आप जो है आपको एकदम माइंड में घूमने नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, जो हमारा गेम ऑफ परसेंटेज है ना, मैं बार बार बोलता हूं कि मार्केट में दो ही चीज कंटिन्यू चलती है, वो एक है शिफ्टिंग और एक है जो है गेम ऑफ परसेंटेज। शिफ्टिंग के लिए भी मैंने एकदम डिटेल में वीडियो बनाई है, अभी आपने देखा है कि नहीं देखा है, आप जाकर के मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे जरूर देखिए। और साथ ही साथ मैं फिर से लेकर आ गया डीप में एकदम वीडियो गेम ऑफ परसेंटेज की। तो मैं उन चीजों का क्रेज बहुत करता हूं जो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। आपके लिए कितना है वो आप देख करके वीडियो में बताएंगे और कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि आपके लिए टॉपिक हेल्पफुल है या नहीं है, आप कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। इसके बारे में मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैट बॉक्स में कमेंट करके जाइए और सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए आप लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।